पाकिस्तान में हमेशा एक स्क्रिप्ट चलता है जो कि घसा पिटा स्क्रिप्ट हो गया है, और यह स्क्रिप्ट बनाने वालों को भी नया बनाना चाहिए कि पहले एक इल्ज़ाम लगाया जाएगा करप्शन का किसी लीडर पर, फिर उसको हुकूमत से निकाला जाएगा, और जब वो हुकूमत से निकल जाएगा तो उसके बाद पता चलेगा कि वो इल्ज़ाम गलत था। ये एक दफ़ा नहीं हुआ पाकिस्तान में, ये पाकिस्तान में पुतली तमाशा कई दफ़ा हुआ। ये वही पुतली तमाशा जिसमें चंद पुतलियां नहीं हैं, ये दोबारा होने जा रहा है। मगर लोग समझते हैं कि ये स्क्रिप्ट अब नहीं चलने वाला। जेआईटी बनाई गई, सबसे पहले इस जेआईटी का आगाज इस बात से हुआ कि यहां कमीशन बनना चाहिए। उस कमीशन बनने से पहले मियां नवाज शरीफ ने एक नहीं दो खत लिखे कि कमीशन बनाया जाए और मेरा सबसे पहले एहतसाब किया जाए। उसके बाद एक रिट सुप्रीम कोर्ट में आई। रिट पहले फ्रिवलस थी, फिर एक्सेप्टेबल हुई। हमने कोई सवाल नहीं उठाया, हमने कोई साजिश नहीं कहा, हमने किसी तरफ इशारा नहीं किया। हम सब्र से अपने घर और सरनिगू करके अदालत अदलिया के सामने बैठे रहे। फिर कहा गया कि कमीशन बनना चाहिए। जब हुकूमत ने कह दिया कि कमीशन बना लिया जाए, तो फिर कमीशन बनवाने वालों ने कहा कि कमीशन मंजूर नहीं, जेआईटी बना दो। हमने फिर सर झुका दिया, हम फिर कुछ ना बोले। साजिश का लफ्ज, पुतली तमाशों का लफ्ज तब भी इस्तेमाल नहीं किया। हम चाहते थे कि कौम ये सारी चीजें देखे, क्योंकि मियां नवाज शरीफ और नून लीग के लोग तो जानते थे, मगर हम चाहते थे कि इनकी असलियत पता चलनी चाहिए। ये खेल तमाशा करने वाले अब जरा नंगे होने चाहिए, इनसे पर्दा उठना चाहिए। और उसके बाद एक मुतनाज़े जेआईटी के सामने शरीफ फैमिली ने पेश होकर आखिरकार आखिरी पर्दा भी उसके चेहरे से उठा दिया कि एक मुतनाज़े जेआईटी ने जिस तरह यह काम किया वो कौम के सामने है। और हमने अपने तमाम सवालात जब उसके जवाब ना आए, तो अपने सवाल बड़ी जेआईटी के सामने, जो अवामी जेआईटी है, जो 20 करोड़ लोगों पर मुश्तमिल है, उसके सामने रखा। अगर हमें कोई हक नहीं मिलेगा तो फिर अवामी जेआईटी फैसला करेगी। और जेआईटी ने जो गुनाह किए हैं, अगर उस पे भी अदारों ने उसको सजा ना दी, तो फिर अवामी जेआईटी उसकी सजा देगी। पाकिस्तान में पुतली तमाशे आपके कैमरों की वजह से, सोशल मीडिया की वजह से, अवेयरनेस की वजह से अब वो नहीं चल सकते। ये भी इंशाअल्लाह ताला नाकाम होगा। आज एक रिपोर्ट के मुताबिक वजीर आजम नवाज शरीफ के मुतल्लिक कोई सबूत नहीं मिला। भाई, हम तो पहले दिन से कह रहे थे कि वो 1985 से कारोबार नहीं करते, उनका इस फ्लैट से, पनामा से कोई ताल्लुक नहीं। मगर ये जो रिपोर्ट है, ये भी कहीं तब्दील ना हो जाए, क्योंकि जो मख्फी चीजें रखी जाती हैं, छुपाई जाती हैं, वो कई दफा तब्दील हो जाती हैं। जिस तरह के तस्वीर लीक करने वाला आज तक नहीं पता चला, उसको क्या सजा हुई वो नहीं पता चला। चीजों को उसके बाद जेआईटी पर किसका कंट्रोल था, किस अदारे का कंट्रोल था, वो भी एक मीडिया की रिपोर्ट की सूरत में हमें पता चला। ये सारी चीजें व्हाट्सएप कॉल से लेकर आज तक ट्रांसपेरेंट क्यों नहीं हुई? हमें उम्मीद है कि इंसाफ फराहम करने वाले अदारे इन सवालों का जवाब भी देंगे। मगर ये सवाल होने के बावजूद अगर किसी को सबूत नहीं मिला और हसन और हुसैन को घसीटने की कोशिश की जा रही है, तो जरा सोच लें कि मामला 1970 का है। मामला उस वक्त का है जब नवाज शरीफ सियासत में भी नहीं आए थे, इक्तदार तो दूर की बात,
मामला उनके वालिद और हसन और हुसैन के दादा का है। आप दादा के जमाने के सवाल उठाकर पोतों को सजा देना चाह रहे हैं, और उनकी सजा सिर्फ इस वजह से कि उनके नाम के साथ शरीफ लगा है। हमें उम्मीद है कि सेंस प्रिवेल करेगी, इंसाफ के तकाजे पूरे होंगे। दो जजेस ने जो इख्तलाफी नोट दिया, कानूनी माहिरीन उस पर भी बड़े सवाल उठाए हैं। अभी तो सुप्रीम कोर्ट को चाहिए कि उन दो जजेस के इख्तलाफी नोट का भी अजाला करे, क्योंकि अवामी JIT उससे मुतमिन नहीं। लोग कानून को समझते हैं। अब कानून को समझने वाले कोई 2, 4, 5, 10 नहीं है। वो पाकिस्तान में 20 करोड़ लोग कानून समझते हैं। और आज जितने यतीम हैं, सियासी यतीमों की बात कर रहा हूं, जितने सियासी अवामी तौर पर नाहल हुए हैं, उन्होंने उम्मीदें लगाई हुई हैं आज सुप्रीम कोर्ट से। आपकी उम्मीद भर नहीं आएगी। आप ये उम्मीदें कभी फौज से लगाते हैं, कभी अदलिया को सियासत में घसीटते हैं। आपको अवामी तौर पर आप नाहल हुए, नवाज शरीफ से हारे। इन सियासी यतीमों